हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा BCA 4th सेमेस्टर के लिए सब्जेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसमें यूनिट फर्स्ट चल रही है और आज हम उसके टाइप्स पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। ठीक है, और हम व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम पहले पढ़ चुके हैं और काफ़ी चीज़ें पहले भी पढ़ी हुई हैं हमने पहले प्रीवियस क्लासेस में। तो आज हम करते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो के टाइप है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड रियल टाइम और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे भी अलग काफ़ी है, मैंने आगे कराया है। आपके पेपर के हिसाब से आप अपने हिसाब से उसे कर सकते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला आता है हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है हमारा बैच का मीन्स आप समझ सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था बैच मीन्स होता क्या है। इन बैच ऑपरेटिंग सिस्टम द कंप्यूटर सिस्टम ओनली डिड वन थिंक एट ए टाइम। मतलब एक ही टाइम में क्या करता है, एक ही टाइप की चीज़ों को लेता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, ये इसका डायग्राम देखो, जो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, ये हमारा बैच है तो इसमें हम क्या करेंगे, CPU है हमारा, जॉब्स है और इनपुट आउटपुट सिस्टम्स है, IO रिक्वेस्ट है। ठीक है, टर्मिनेट मतलब ये डायग्राम है। इसमें हो क्या रहा है वो मैं बताती हूँ। सपोज जॉब पहली ये गई है, ठीक है, तो ये जॉब जब इस जॉब के बाद ये यहाँ पर इसे इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट पड़ी तो यहाँ पर यह इनपुट आउटपुट ऑपरेटिंग सिस्टम में चला गया। अब हुआ क्या, जब तक इसका काम पूरा नहीं हुआ ना, जब तक ये जॉब 1 जो टर्मिनेट नहीं हुई, तब तक क्या हुआ, ये फ्री बैठा रहेगा और कोई नहीं लेगा और किसी को ये लेगा ही नहीं। ठीक है, और जब तक ये फ्री बैठा रहेगा, ठीक है, तो इसमें आइडल टाइम भी रहेगा और एम्प्टी टाइम भी रहेगा। ये होता है हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इतने ये फ्री है, इतने ये वर्क कर रहा है, इतने ये फ्री है, फिर जब ये इसे वापस भेज देगा, ये इसका काम जब ख़त्म हो जाएगा, ये यहाँ पर भेजेगा, इसके बाद ये यहाँ पर भेज देगा, तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। तब उसके बाद जब ये टर्मिनेट हो जाएगा ना, तब ये जॉब सेकंड को लेगा, इतने ये फ्री बैठा रहेगा। ठीक है, ये अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, इंक्रीज्ड परफॉर्मेंस बिकॉज ऑफ व्हेन वन जॉब इज़ फिनिश्ड देन नेक्स्ट जॉब एलोकेटेड। जब पहली जॉब खत्म हो जाती है, जब दूसरी जॉब एलोकेटेड होती है। पहली तो इसकी ये हो गई। इसका डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। टर्न अराउंड टाइम कैन बी लार्ज फ्रॉम द यूज़र स्टैंड पॉइंट। ठीक है, मिनिमम टाइम CPU इज आइडल। अभी क्या होता है मैक्सिमम टाइम, क्या ये तो बैठ भाई, इसका काम तो इतना ही था, मैक्सिमम टाइम तो इसका यही था ना, तो अधिकतर तो ये खाली बैठा रहता था। इसका यही डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, और अराउंड टाइम काफ़ी लगेगा, इतना ये फ्री बैठा रहेगा, ये काम करता रहेगा और ये इसका वेट करता रहेगा। तो इसके बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हो। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है मल्टी प्रोग्रामिंग का, आप समझ सकते हैं, व्हेन 2 और मोर प्रोग्राम आर ई मेन मेमोरी एट द सेम टाइम। जब एक ही मेमोरी में सेम टाइम पर आ जाते हैं, शेयरिंग CPU रेफर टू द मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहला जाता है। जैसे अब इसमें देख लेते हैं हम, डायग्राम प्रीवियस ईयर देखते हैं, लेकिन जैसे जॉब 1 इसमें आई और ये यहाँ पर चली गई ना, तो इसने क्या करा, अब ये यहाँ पर क्या है, जॉब 2 इसने ले लिया। ठीक है, जब इसका काम खत्म हो गया, जब इसके पास आया तो इसने यहाँ पर से थोड़े टाइम के लिए आइडल बैठा दिया कि अब तुम थोड़ा रुको, मैं इसका काम खत्म करके इसे टर्मिनेट करता हूँ, फिर आपको लूँगा। फिर जब इसको यहाँ भेज देगा तो तुरंत इस वाले को ले लेगा। तो इसमें आइडल टाइम नहीं होता, इसमें CPU अपना वर्क करता रहता है। ठीक है, ये आपकी मेन मेमोरी होती है और ये हमारा CPU होता है, ये वर्किंग होती है। इसके एडवांटेजेस ऑफ क्या होते हैं, हाई CPU ऑप्टिमाइजेशन होता है, मैनी प्रोग्राम एलोकेटेड हो जाते हैं CPU में ऑलमोस्ट। ठीक है, CPU शेड्यूलिंग इज रिक्वायर्ड, इसमें CPU शेड्यूलिंग रिक्वायरमेंट पड़ती है। CPU शेड्यूलिंग इज रिक्वायर्ड टू मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें मेमोरी मैनेजमेंट भी चाहिए, क्योंकि भाई एक मेमोरी यहाँ पर बढ़ जाती है, फिर बढ़ी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मेमोरी चाहिए इसे वापस भेजने के लिए। शेड्यूलिंग चाहिए कि कब इसको लेना है, कब इसको वहाँ भेजना है, तो इसके लिए शेड्यूलिंग भी चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं टाइम शेयरिंग पर। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इट इज़ द सिमिलर टू मल्टी प्रोग्रामिंग के जैसे है और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के जैसे। इन फैक्ट टाइम शेयरिंग सिस्टम आर द एक्सटेंशन ऑफ द मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स के जैसे हैं। इट कैन बी यूज टू हैंडल मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल जॉब्स वो एक बार में ले सकता है। प्रोसेसर टाइम इज शेयर्ड अमंग मल्टीपल यूजर्स। ठीक है, अब द यूज़र कैन रिसीवर एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या देगा वो। अब टाइम शेयरिंग का मीन्स आप क्या समझते हैं, टाइम शेयरिंग का, ये टाइम शेयरिंग ही तो हो रही थी, जैसे यहाँ पर ये टाइम शेयरिंग ही तो हो रहा था, तो यही बस यही है कि टाइम शेयरिंग हो रही है, तो इसे वेट करना नहीं पड़ेगा। जैसे भाई थोड़ा टाइम इसे दे दिया, फिर थोड़ा टाइम इसे दे दिया, थोड़ा टाइम इसे दे दिया, उसे बोलते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, प्रोवाइड क्विकली रिस्पॉन्स होता है। क्विकली रिस्पॉन्स मीन्स भाई पहले इसको दे दिया, ये इतना काम चल रहा है 5 मिनट, जैसे 5 मिनट की कोई हुई तो 2-2 मिनट बाद दी, 2 इसको दे दिए, 2 इसको दे दिए, 2 इसको दे दिए, इस टाइप से। अवॉइड
डुप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर ख़त्म हो जाएगा, रिड्यूसिंग सीपीयू आइडल टाइम, सीपीयू का जो आइडल टाइम है वो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि थोड़ा थोड़ा टाइम सबको मिल रहा है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, इसके प्रॉब्लम ऑफ रिलायबिलिटी में है, क्वेश्चन ऑफ सिक्योरिटी है, क्वेश्चन सिक्योरिटी नहीं रहेंगे क्योंकि इधर उधर होते रहेंगे, प्रॉब्लम ऑफ डेटा कम्युनिकेशन में, और डेटा को कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम आएगी, ये है हमारा टाइम शेयरिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स आप समझ ही सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब बांटना जिस टाइप से होता है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंस कंप्यूटर इंटरकनेक्टेड वाइवा नेटवर्क कैपेबल ऑफ कोलैबोरेटरी ऑन ए टास्क। अब जैसे देखो ये प्रोसेसर हो गए हमारे पास, तो ये क्या एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, प्रोसेसर मेमोरी एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसे बोलते हैं। जैसे एटीएम हो गए हमारे, मोबाइल कंप्यूटर हो गई ये। अब जैसे यहाँ पर देखो सर्वर है, इसमें क्लाइंट सर्वर भी होते हैं, तो जैसे क्लाइंट सर्वर हुए तो क्लाइंट्स थोड़ा टाइम से दे दिया, 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 इस टाइप से ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है। मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स एक बांट देना, ठीक है भाई। ये थोड़ा थोड़ा सा मैंने आपको समझाया हुआ है, अब थोड़ा डीपली अपने आप पढ़ेंगे और पेपर में थोड़ा ज़्यादा लिख के लेके आएंगे, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए है, आप इसे पेपर में लिख के आ सकते हैं, लेकिन ये सफिशेंट नहीं होगा। अगर सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के लिए आता है 7.5 नंबर में आता है, तो आपको ये इससे ज़्यादा थोड़ा लिखना पड़ेगा ना, इसलिए, ठीक है। आपके पास जो बुक होंगी या क्वेश्चन बैंक होंगे, आप उसमें से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। फिर आपका आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम क्या होता है, रियल टाइम द सिस्टम विच आर द स्ट्रिक्ट डिलेड टाइम बाउंडेड आर कॉल्ड द रियल टाइम सिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और वही ये बहुत ज़रूरी है। जैसे देखो रियल टाइम सिस्टम होता है कि एक तो हार्ड रियल टाइम होता है, एक सॉफ्ट रियल टाइम होता है। जैसे हमारे मिसाइल वगैरह होती है उसमें हार्ड रियल टाइम चलता है, सॉफ्ट में थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन हार्ड में ज़रूरी, मतलब देखते हैं अभी। नो डिले शुड बी एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शंस, आप क्या थ्रो नहीं कर सकते, मतलब थोड़ा सा भी रुक नहीं सकते हो, ठीक है। इसमें क्या है, मिनर और बैंकिंग। अब इससे पहले इसे देख लेते हैं, इसमें है क्या। सपोज़ एक मिसाइल तो आप समझते ही हैं, अगर थोड़ी सी भी चूक हुई, ठीक है, गिरना था कहीं, गिर दिया कहीं, या 2-3 मिनट भी लेट हो गए तो दूसरे को पता चल जाएगा, या आपके वहीं फट गया जहाँ पर आपने ये मिसाइल बनाया है। तो इसके लिए क्या है, टाइम मतलब रियल टाइम सिस्टम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए सारी चीज़ें क्या है, बहुत ज़रूरी हैं। मतलब हार्ड टाइम चाहिए, जो हो गया अगर 1 मिनट का भी लेट हो गया ना, तो समझो सब कुछ ख़त्म हो गया। इसलिए इसमें बोलते हैं हार्ड रियल टाइम। सॉफ्ट रियल टाइम भी ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा सा डिले हो सकता है, इसमें माइनर डिले हो सकता है। जैसे बैंकिंग सेक्टर होता है, थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, हम एटीएम में पैसे गए तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा करना पड़ा और हम निकल गए बैंक से तो हमारे पैसे कोई और ले जा सकता है। तो इसमें हार्ड और रियल होता है। रियल टाइम सिस्टम मतलब एकदम से टाइम जो रखा है वही हमारा कंप्लीट होना है, ठीक है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम आप समझते हैं। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, प्रोवाइड द कैपेसिटी ऑफ मैनेज डेटा यूज़र ग्रुप सिक्योरिटी। नेटवर्क जो हम नेट चला रहे हैं उसका जो ऑपरेटिंग करेगा उसे बोलते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसके एडवांटेजेस, सेंट्रलाइज सर्विस स्टेबल होता है ये, ठीक है। ऐसा रेगुलर मेंटेन करना, इसकी डिसएडवांटेजेस अपडेट करते रहना पड़ता है हमें, ठीक है। ये था हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब नेक्स्ट बात है, हम आपके पेपर में कभी कभी मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग भी आ जाता है, तो हम एक बार इसे भी देख लेते हैं। ये उसके पार्ट्स भी हो सकते, ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स भी हो सकते हैं, आप लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मल्टी प्रोसेसिंग मीन्स मल्टीपल प्रोसेसर, मल्टी प्रोसेसर होते हैं। इसमें क्या होते हैं, मल्टी प्रोसेसर होते हैं, जैसे CPU 1 CPU 3, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, मल्टी प्रोसेसर काफ़ी होते हैं, ताकि इसमें टाइम कम लगे जब यूज़र को ज़्यादा काम हो। इन ए सिंगल सिस्टम वैन मल्टीपल प्रोसेसर, एक सिंगल सिस्टम होता है जिसमें मल्टी प्रोसेसर लगा देते हैं। ये 2 टाइप का होता है, सिस्टमेटिक और असिस्टमेटिक। ऑल एज सेम, इसमें तो सब एक ही होते हैं। ऑल CPU सेम फंक्शन एट द सेम एक्सेस कंट्रोल, और जैसे ये भी वही काम कर रहा है, ये भी वही कर रहा है, ये भी वही कर रहा है। अगर ये नहीं कर पा रहा है तो वो ये कर देगा, ये नहीं कर पा रहा है तो ये कर देगा, इस टाइप से। लेकिन सिमेट्रिक में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या एक मास्टर बना दिया जाता है, ठीक है। ये जैसे मास्टर हो गया, तो इसके अंडर ये सारे CPU क्या करेंगे, काम करेंगे। आपके कंप्यूटर में, आपकी लैब्स में होती भी हैं ये चीज़ें, ठीक है। फिर है मल्टीटास्किंग क्या होता है, इन मल्टीटास्किंग एज ईच प्रोसेसर एग्जीक्यूटेड फॉर द फिक्स टाइम पे होता है। जैसे देखो ये ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, हम ये सारे कर रहे हैं, तो मैंने सब 5 सेकेंड्स दे दी, 5 सेकेंड्स में ये इसका उठाएगा। मिली सेकेंड भी होती है, मतलब पता नहीं चलता, में ये चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है। अब इसी भाई टाइमिंग थोड़ा सा डाल दिया है इसने कि पहले ये से लेगा, मैं तीनों प्रोसेसिंग एक साथ गई हैं, तो क्या हुआ, पहले 3 मिनट
5 मिलीसेकंड इसे दे दी, 5 मिलीसेकंड इसे दे दी, इसे दे दी, तो इनका टाइम बांट दिया इन्होंने। काम तो एक ही कर रहा है, एक ही बार में मल्टीटास्किंग कर रहा है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है, इतना ये तेज़ी से हो रहा है। ठीक है, ये मल्टीटास्किंग होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही है हमारा, ये क्या कर रहा है, इन्हें टाइमिंग को शेयरिंग कर रहा है। ठीक है, और 1 बाय 1 पहले इसको दे दिया, जैसे 5 इसे दे दिया, ये 10 मिनट की है या 2 मिनट की है, तो इस टाइप से टाइम बढ़ता चलेगा। जब इसका काम हो जाएगा ये अलग हो जाएगा। आगे आगे हम इसे बताएंगे जब शेड्यूलिंग हम करेंगे कैसे कैसे ये काम करता है। न्यू, रेडी, रन, ठीक है, एग्जिट और वेटिंग। इट इज़ कॉल्ड ऑल्सो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसे हम कह सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। लास्ट है हमारा पैरेलल सिस्टम। ए सिस्टम इज़ द साइड ऑफ द पैरेलल सिस्टम इज़ विच इज़ द मल्टीपल प्रोसेसर। इसमें क्या होता है, ये सब सेम से ही हैं, आप देखो ध्यान से, सब सेम से ही लग रहे हैं, थोड़ा थोड़ा इनका काम डिफरेंट है। प्रोसेसर हो गए काफ़ी, और इसमें भी मेमोरी हो गई। ठीक है, अभी क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटर भी इसमें आ गया है। मेमोरी है तो इसमें भाई शेयरिंग कर लिया इन्होंने, पैरेलल हुआ। पहले ये पैरेलल का मतलब एक साथ, मतलब पहले ये फिर पैरेलल चलना, एक साथ चलना। ठीक है, तो ये CPU सारे क्या है, एक साथ चल रहे हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल जैसे टर्मिनल्स, कॉन्टैक्ट, सिंगल सर्वर्स और सुपर कंप्यूटर्स। ठीक है, तो ये अब हमारा हो चुका है। आज हम टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ख़त्म कर चुके हैं। आप मेमोरी मैनेजमेंट अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।